काल भैरव मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये शहर के संरक्षक देवता काल भैरव को समर्पित है। एक क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित ये शहर के सबसे सक्रिय मंदिरों में से एक है, जहां रोजाना सैकड़ों भक्त आते हैं। दोग शराब मंदिर के देवता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में से एक है। वर्तमान मंदिर की संरचना एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। माना जाता है कि मूल मंदिर भद्रसेन नामक एक अज्ञात राजा द्वारा बनवाया गया था। इसका उल्लेख स्कंद पुराण के अवंती खंड में किया गया है। 4-2 परमार काल 9वीं-13वीं शताब्दी से संबंधित शिव, पार्वती, विष्णु और गणेश की मूर्तियां इस स्थान से बरामद की गई हैं। 5 मंदिर की दीवारों को कभी मालवा चित्रों से सजाया गया था। हालांकि अब इन चित्रों के केवल निशान ही दिखाई देते हैं। 4. वर्तमान मंदिर की संरचना मराठा प्रभाव को दर्शाती है। स्थानीय परंपरा के अनुसार पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों की हार के बाद मराठा सेनापति महादजी शिंदे ने उत्तर भारत में मराठा शासन को बहाल करने के अपने अभियान में जीत के लिए प्रार्थना करते हुए देवता को अपनी पगड़ी चढ़ाई थी। मराठा शक्ति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करने के बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। 6. मंदिर की एक प्रतिकृति गुजरात में भुज मुंद्रा रोड पर स्थापित की गई है। जैसा कि नाम से पता चलता है, मंदिर काल भैरव या काला भैरव को समर्पित है। देवता की छवि कुमकुम या सिंदूर से परतदार चट्टान के रूप में एक चेहरा है। देवता के चांदी के सिर को मराठा शैली की पगड़ी से सजाया गया है। ये परंपरा महादजी शिंदे के दिनों से चली आ रही है। 6. अष्ट भैरव 8 भैरव की पूजा शक्त परंपरा का एक हिस्सा है और काल भैरव को उनका प्रमुख माना जाता है। काल भैरव की पूजा पारंपरिक रूप से कपालिका और अघोरा संप्रदायों के बीच लोकप्रिय थी और उज्जैन इन संप्रदायों का एक प्रमुख केंद्र था। 4. काल भैरव उज्जैन के संरक्षक देवता हैं। 1. उन्हें शहर का सेनापति, कमांडर इन चीफ या मुख्य जनरल माना जाता है। मंदिर के देवता को शराब 5 तांत्रिक अनुष्ठानों में से एक के रूप में चढ़ाई जाती है, जिन्हें पंचमकार के रूप में जाना जाता है। मद्य, शराब, मांस, मीना या मत्स्य, मछली, मुद्रा, इशारा या भुना हुआ अनाज और मैथुन संभोग। पुराने समय में देवता को सभी 5 प्रसाद चढ़ाए जाते थे, लेकिन अब केवल शराब चढ़ाई जाती है। अन्य 4 प्रसाद प्रतीकात्मक अनुष्ठानों के रूप में हैं। 3. मंदिर के बाहर विक्रेता प्रसाद की टोकरियां बेचते हैं, जिनमें नारियल, फूल और शराब की बोतल होती है। 2015 में राज्य सरकार ने मंदिर के बाहर शराब के काउंटर स्थापित किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भक्तों को शराब के बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं द्वारा ठगा न जाए। काउंटरों पर देशी और विदेशी शराब दोनों बिकती हैं। 10. हर दिन सैकड़ों भक्त भगवान को शराब चढ़ाते हैं। 2 भक्त शराब की बोतलें पुजारी को सौंपते हैं, जो शराब को एक तश्तरी में डालते हैं। फिर वह प्रार्थना करता है और तश्तरी को भगवान के होठों के पास ले जाता है, जिसमें एक चीरा लगा होता है। वह प्लेट को थोड़ा झुकाता है और शराब गायब होने लगती है। 3 बोतल का लगभग 1/3 हिस्सा भक्तों को प्रसाद के रूप में वापस कर दिया जाता है। 9. मंदिर के पुजारी और कई भक्त दावा करते हैं कि मूर्ति में कोई छेद नहीं है और भगवान चमत्कारिक रूप से उन्हें चढ़ाई गई शराब निगल लेते हैं। हालांकि मंदिर के पुजारी आगंतुकों को मूर्ति की जांच करने की अनुमति नहीं देते हैं। उनका ये भी दावा है कि केवल वे ही चमत्कार कर सकते हैं और मूर्ति को शराब निगलने के लिए मनाने की कोशिश करने वाले अन्य लोग असफल रहे हैं। हालांकि इस बात के कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि मंदिर में प्रतिदिन कितनी शराब चढ़ाई जाती है, लेकिन अनुमान है कि यह मात्रा कई 100 लीटर है। 11/2016 के उज्जैन सिंह गस्त के दौरान राज्य सरकार ने 1 महीने के लिए उज्जैन में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन मंदिर के सामने की दुकानों को शराब बेचने की अनुमति